लेकिन ये घोटाला जो है पिछले 2016 से चल रहा है, तो औसतन अगर हम मान के चलें तो तकरीबन 24 करोड़ रुपया हर महीने हर साल इस पे लगाया जा रहा है, और लगभग पिछले 6 सालों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 125 करोड़ रुपया जो अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी की जेब से देना चाहिए था, वो जैस्मिन शाह जैसे लोगों पे, ऐसे 20 और लोग जो उन्होंने पाल रखे हैं जिनका काम दिल्ली के लोगों की जेब का पैसा चुरा कर पार्टी का काम करना है, ये उन पे लग रहा है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी जो सरकारी बंगला लेकर बैठे हैं, सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। और अभी हम देख रहे थे जो इनको मिलने आए थे, 4 दिन पहले भी हमारी चर्चा हो रही थी, बहुत बड़ा एक आम आदमी पार्टी का नेता ही आया था जिसने इनको सब कुछ बताया। वो बता रहा था कि किस कोठी में रहते हैं जो मुख्यमंत्री जिसमें रहा करते थे, 33 श्यामनाथ मार्ग कोठी। अरविंद केजरीवाल कहते थे हमें छोटे छोटे घर होने चाहिए जी, एक कमरे में होना चाहिए जी। वो जो चाहिए जी वाला आदमी था, उसका जैस्मिन शाह भी इतने बड़े बंगले में रहता है, मुख्यमंत्री वाले बंगले में। अब देखिए, कल्पना करके देखिए। और ये दूसरा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर मैं लेके आया हूँ। ये वो न्यूयॉर्क टाइम्स में आपने पढ़ी थी ना, जिसको कह रहे थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है, ये वो वाली खबर थी। वो पैसे वाली खबर थी, ये बिना पैसे की खबर है। तो सच्चाई क्या है? आज वो पूछते थे कि सबूत लाओ, आज हम सबूत लाए हैं, और सबूत भी दिल्ली के अखबार का लाए हैं, सबूत भी उस पेपर का लाए हैं जो इतने सालों से प्रकाशित होता है, और सबूत में ये भी लेके आए हैं कि दिल्ली के स्कूलों में 84% स्कूलों में, 84% स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, 33% स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 36% टीचर नदार्द हैं, है ही नहीं। बिना टीचर के, बिना प्रिंसिपल के, बिना वाइस प्रिंसिपल के वर्ल्ड क्लास स्कूल। भैया वर्ल्ड क्लास स्कूल तो होगा ही, वो वर्ल्ड क्लास स्कूल तो होगा ही जिसमें ना प्रिंसिपल है, ना वाइस प्रिंसिपल है, ना टीचर है, और फिर भी स्कूल है, तो वर्ल्ड क्लास तो होगा ही। और ये करोड़ों रुपया देके न्यूयॉर्क टाइम्स में तो छपवा लिया, लेकिन इस अखबार ने इनका भांडा फोड़ा है। और आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मुंह में फेविकॉल चलेगी। हम सोच रहे थे आज अखबार के फ्रंट पेज पे छपा है मेरे भाई, अरविंद केजरीवाल जी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जिनके जहाजों में आजकल आप जाते हो, ये दिल्ली के अखबार में छपा है जी। और ये वाली खबर जो है जी, आपके घर में आपकी धर्मपत्नी ने जी, आपके बच्चों ने भी पढ़ी होगी जी, लेकिन आप आज इस पर नहीं बोल रहे जी। क्यों नहीं बोल रहे जी? क्योंकि आपकी सच्चाई सामने आ गई है जी। तो आप ये देख सकते हैं, ये भोला चेहरा बनकर लोगों को छलने वाला। हमें अफसोस इस बात का है, करोड़ों रुपया दिल्ली का तो ठगा ही, लेकिन भाई साहब आपके बच्चों का नुकसान हो रहा है। वो बेटी माँ जो दिन भर रोजगार करके अपने बच्चों को पढ़ाने की कल्पना करती थी, उन गरीब बच्चों के साथ शोषण किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के बच्चे तो बड़े बड़े जहाजों में जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने तो इतना पैसा कमा लिया आजकल वो प्राइवेट जहाज में जाते हैं। लेकिन एक गरीब का बच्चा, एक रिक्शे वाले का बच्चा, एक ऑटो ड्राइवर का बच्चा, एक बस कंडक्टर का बच्चा, आज एक दूध बेचने वाले का बच्चा बिना प्रिंसिपल के स्कूल में जाने को मजबूर है, बिना टीचर के पढ़ने को मजबूर है। अरविंद केजरीवाल जी, ये आपका शिक्षा का मॉडल है जो आप देना चाहते थे बाकी स्टेटों में जाके? क्या आप हिमाचल में भी यही करना चाहते हैं? पंजाब में तो आपने कर दिया, आजकल क्या हो रहा है मेरे को उसकी बताने की जरूरत नहीं। तो इसलिए आज हम आपको उनका शिक्षा का मॉडल, जो गरीब बच्चों के साथ, गरीब माँ बाप के साथ वो इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, उनके बच्चों को बिना शिक्षक के, बिना प्रिंसिपल के और बिना वाइस प्रिंसिपल के पढ़ाने का पाप कर रहे हैं। और वो सारा पैसा हिमाचल में, गोवा में, पंजाब में, अब बाकी स्टेटों में जहां चुनाव हो रहा है वहां जाके खर्च रहे हैं। गरीब बच्चों का पैसा इलेक्शन पे खर्चा जा रहा है, लेकिन टीचर नहीं रखे जा रहे। ये आज उनका एक्सपोज करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। धन्यवाद इस पेपर का जिन्होंने उनको एक्सपोज किया। आपके कोई सवाल? एक सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी ने तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र का हवाला दिया, राष्ट्रीय समाचार पत्र का हवाला दे रहे हैं, जिसमें 84% जो है वो टीचर्स प्रिंसिपल्स नहीं है, 34% जो है वो वाइस प्रिंसिपल्स नहीं, इसी तरह टीजीटी पीजीटी भी ये नहीं। लेकिन जिस तरह से वो कहते हैं कि अब बड़े बड़े लोगों ने, ब्यूरोक्रेट
एमएस ने जो है वो स्कूलों के अंदर जो जाके वो अपना प्रचार कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में एडमिशंस बच्चों के करवाने शुरू कर दिए। तो कोई ऐसा आंकड़ा आपके पास है कि कितने मंत्रियों के, कितने विधायकों के, कितने ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जो हैं वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? अरे भाई, किसी सरकारी स्कूल में किसी का नहीं पढ़ता। अरविंद केजरीवाल के सपने ही पढ़ते हैं। बेचारे माँ बाप इस उम्मीद में भेज देते हैं कि वाकई को वहाँ बड़े आदमी का बच्चा पढ़ता होगा। वहाँ जाके पता चलता है कि बड़े आदमी छोड़ो, यहाँ तो प्रिंसिपल और हेडमास्टर भी नहीं है। इसलिए ये तो उसका छलने का, एक ठगने का तरीका है। भोला बनकर वो ठगने का काम करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया, ये वो न्यूयॉर्क वाला बिकाऊ अखबार नहीं है, ये हमारे भारत का प्रतिष्ठित अखबार है, बिकाऊ भी नहीं है। इसलिए ये आज की खबर जो है वो देश के अखबार में छपी है। और मुझे वैसे उम्मीद नहीं है, अरविंद केजरीवाल तो कहाँ देश की अखबारें पढ़ते होंगे, वो तो प्राइवेट जेट में जाते हैं, उस जहाज़ में तो विदेशी अखबारें पढ़ी होती हैं। लेकिन अगर उन्होंने नहीं पढ़ी तो आप में से कोई जाके उसको जरूर पढ़ाए। धन्यवाद। दिल्ली सरकार का, आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का जिस तरीके से वो अपनी पावर को मिसयूज कर रहे हैं, दिल्ली में अपनी सरकार की पावर को मिसयूज कर रहे हैं और एक मुख्यमंत्री की पावर को मिसयूज कर रहे हैं, ये समय समय पर हम और हमारे साथी आपको बताते रहते हैं। एक ऐसे ही बहुत बड़ा मुद्दा हमने पीछे माननीय उपराज्यपाल जी को एक पत्र लिखा कि दिल्ली में एक डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के नाम से एक दिल्ली सरकार का कमीशन चलता है और उस कमीशन में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वो उन सारे लोगों को जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया संभालते थे, जो 2013 और उससे पहले के अन्ना आंदोलन में जो सोशल मीडिया संभालने का काम करते थे, उन सभी को वो डीडीसी का मेंबर बना देते हैं और वाइस चेयरमैन बना देते हैं। तो जब उनकी सरकार बनती है तो वो एक ऑर्डर करते हैं, ये 29/4/2016 का ऑर्डर है और इसमें वो कहते हैं कि वाइस चेयरपर्सन शैल होल्ड रैंक ऑफ अ मिनिस्टर इन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली शैल बी एंटाइटल्ड टू पे allowances and all other facilities at par with the minister। वो अपने वाइस चेयरमैन को दिल्ली सरकार के मंत्री के बराबर में उसकी तनख्वाह भी कर देते हैं और उसको एक बहुत बड़ा मंत्री के बराबर का घर दे देते हैं और उसको गाड़ी घोड़ा सब दे देते हैं। ये अगर मैं आपको होम मिनिस्टर, जो अपना होम मिनिस्ट्री का एक ऑर्डर है 1964 का, एक अपना रूल है, रूल 5 ऑफ CCS, तो ये कहता है कि अगर आपने किसी सिविल आदमी को, अगर आपने किसी कॉमन आदमी को कोई IAS ऑफिसर के पद पर बिठाना है तो आपको उसको ऑनररी केवल 1 रुपए की सैलरी देनी चाहिए ताकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ना आए। मगर जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वो होम मिनिस्ट्री के इस रूल को वायलेट करती है और वो अपना एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर उसमें पास करती है और अपने सारे सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं को इसमें मेंबर बना देती है और एक एक आदमी को 2 लाख रुपए की सैलरी देती है, घर देती है मंत्री के बराबर और उसको ऑफिस देती है। ऑफिस उनका चलता है जब दिल्ली में हमारी सरकार थी और उस समय जो मुख्यमंत्री निवास होता था, आज वो डायलॉग कमीशन का ऑफिस है। आज उस ऑफिस के अंदर होता क्या है? उस ऑफिस के अंदर में दिल्ली के टैक्स पेयर से उनको सैलरी दी जाती है
2 करोड़ रुपया हर महीने की सैलरी उन सारे लोगों को दी जाती है जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, मगर दिल्ली सरकार ने उनको ऑफिशियल पद पर बिठा दिया। मगर वो आज भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह ही काम कर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे गोवा का चुनाव हो, चाहे पंजाब का चुनाव हो, चाहे हिमाचल का चुनाव हो, और आज वो जाकर हिमाचल में बैठ गए तो वो तनख्वाह ले रहे हैं आईएएस ऑफिसर की। जो उनको घर मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, वो मंत्री के बराबर का मिल रहा है, मगर काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है। आपको ध्यान होगा पीछे एक इनके जब 20-22 एमएलए का मामला चला था, जिन्होंने इनको पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना दिया था, तब आम आदमी पार्टी ये कहते हुए चिल्लाती थी, अरविंद केजरीवाल जी चिल्लाते थे कि हम इनको सैलरी नहीं देते, क्योंकि इनको सैलरी नहीं मिलती है इसलिए ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते हैं। केवल मंत्री और मुख्यमंत्री ये ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि वो सैलरी भी लेते हैं और सरकार भी चलाते हैं और पॉलिटिकल काम भी करते हैं। केवल ये लोग उससे एग्जेम्प्टेड होते हैं। मगर अगर आप किसी कमीशन पे बैठ गए हैं, किसी बोर्ड में बैठ गए हैं, अगर आप 1 रुपए की सैलरी ले रहे हैं तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते हैं। मगर अगर दिल्ली सरकार रूल को सबको तोड़कर, होम मिनिस्ट्री के सारे रूल को तोड़कर और अपना एक नया रूल क्रिएट कर देती है और कहती है कि नहीं, हम इनको सैलरी भी देंगे, प्रॉपर सैलरी देंगे, जितना आईएएस ऑफिसर को सैलरी मिलती है उतना सैलरी हम अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। तो आज जैस्मिन शाह एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी लेता है, एक मंत्री के बराबर का घर लेता है और उसके 20 साथी और भी हैं उसी में, और जो मुख्यमंत्री निवास है उतना बड़ा उसका ऑफिस होता है, और शाम को वो किसी टीवी चैनल के ऊपर में आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन बनकर बैठ जाता है। तो आज एक बहुत बड़ा ये काम हुआ है कि जब मैंने एलजी साहब को ये मैंने कंप्लेंट करी तो उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव को एक इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव से पूरी छानबीन करने को कहा है और अपनी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी पेश करने को कहा है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के मुख्य सचिव बहुत जल्दी ही, जैसे ही अपनी रिपोर्ट देंगे, एलजी साहब उस पर कार्रवाई करके ये सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो दिल्ली का, जो इनको काम करना चाहिए डेवलपमेंट का, वो छोड़कर एक अपनी पार्टी का काम दिल्ली के लोगों के जो टैक्स के पैसे से सैलरी लेकर कर रहे हैं, ये आज तक कभी किसी देश में किसी सरकार ने इतना घोर जो है, इतना घिनौना काम नहीं किया है। तो ये किसी रूल रेगुलेशन को नहीं मानते। मुझे एक जो चाणक्य की बात याद आती है कि जब चाणक्य अपने राज्य में, तो उनको मंत्री का दर्जा था, जब उनसे एक बार कोई फैमिली के लोग मिलने आए तब उन्होंने, चाणक्य ने उनको अपने कमरे के अंदर में बुलाया कि आप अंदर आइए। तो जो दिया जल रहा था उन्होंने उस दिए को बुझा दिया, फिर उन्होंने दूसरा दिया जलाया। तो उन लोगों ने पूछा ऐसा आपने क्यों किया कि एक दिया आपने बुझा दिया और एक दिया आपने जला दिया? तो उन्होंने कहा ये जो दिया मैंने बुझाया है ये मेरे राज्य के, मेरे लोगों के पैसे से जलता है। इसमें जो तेल है इसका पैसा लोग देते हैं जब मैं सरकार का काम करता हूँ, मगर आप मेरे से एक जो है पर्सनल संबंध में मिलने आए हैं, इसलिए मैंने वो दिया बुझाया है। अब जो दिया का तेल मैं अपने पैसे से खर्च करता हूँ वो दिया मैंने जलाया है कि अब मैं आपका पर्सनल काम कर रहा हूँ, सरकार का काम नहीं कर रहा हूँ। तो वो चाणक्य नीति ये कहती है कि जब आप कोई पर्सनल काम करोगे, पार्टी का काम करोगे, तो आप सरकार से तनख्वाह नहीं ले सकते। आप सोचिए कोई आईएएस ऑफिसर, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई आईपीएस ऑफिसर शाम को किसी पार्टी का प्रवक्ता बनकर किसी चैनल पर बैठ जाए, तो ऐसा तो
कोई देश नहीं चल सकता। अगर आपको शाम को जो है नेशनल कोई टीवी पर जाकर स्पोक्स पर्सन बनना है तो आप फिर वो तनख्वाह नहीं ले सकते जो आईएएस ऑफिसर को मिलती है, आप वो अलाउंस नहीं ले सकते जो आईएएस ऑफिसर को मिलता है। तो आपको वो काम भी करना है, आपको एक हाथ में घी भी रखना है और एक हाथ में मक्खन भी रखना है। ये अरविंद केजरीवाल ये पाप नहीं कर सकते और ना हम उनको करने देंगे। तो मुझको उम्मीद है कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने एक इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं, इसके ऊपर जल्दी ही वो कोई निर्णय आएगा और दिल्ली के लोगों के साथ में एक जो है न्याय होगा, ये मैं समझता हूँ। ये सरकारी संपत्तियां हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड की रही हो या सरकारी जो बिल्डिंग है, उनके दुरुपयोग के आरोप आप लोग लगाते रहे, क्या कभी कोई एक्शन की बात हुई है या कोई एक्शन हो रहा है? देखिए, आपको बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया कि वक्फ बोर्ड में बहुत सारी संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। अभी जो अमानतुल्लाह खां के यहाँ पे रेड हुई है उससे भी हमें को पता लगा और पीछे भी बहुत सारी शिकायतें आई थी। हम उपराज्यपाल जी को एक अपना विस्तृत जानकारी अभी देने वाले हैं, उनको सूची देने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे दुरुपयोग हुआ है और कैसे जो है करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को इन्होंने जो है किसी के नाम पे रजिस्ट्री कर दी है, किसी को अलॉटमेंट कर दी है या किसी संस्था को दे दिया है। क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास में दिल्ली में आज 1-2 एकड़ नहीं है, जितनी डीडीए के पास में प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं होगी, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के पास में। तो इसका आगे एक बहुत बड़ा भंडा हम अपना फोड़ेंगे, आपके सामने आएंगे। सरकारी पद पे रहते हुए देखिए, वो एक जो है एक आम नागरिक थे। जब वो सरकार ने उनको डीडीसी का वाइस चेयरमैन बनाया तब वो एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और उसको अगर उन्होंने वाइस चेयरमैन जब बनाया तो रूल ये कहता है कि अगर आप किसी कॉमन आदमी को किसी सिविल पोस्ट पे बिठाते हैं जहाँ पर कोई आईएएस ऑफिसर बैठता है तो आप उसको ऑनररी 1 रुपये की सैलरी दें, तब तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगा। मगर दिल्ली सरकार ने रूल चेंज करते हुए उनको एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी दी, एक उनको मंत्री जितनी सैलरी ले रहा है उतनी सैलरी दी, एक उनको घर दिया, गाड़ी दी, सब कुछ अपना फैसिलिटी दी। उसके बाद में अगर वो ये काम करते रहते तो भी ठीक था, मगर आप उस पोजीशन पे रहते हुए सैलरी लेते हुए आप शाम को आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं बन सकते। आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते कि आप अपना सिविल पोस्ट पर भी रह रहे हैं, आप जो सरकार से सैलरी भी ले रहे हैं और आप आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता स्पोक्स पर्सन बनकर नेशनल टीवी पे जाकर डिबेट भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं कर सकते। सोमनाथ भारती को लेकर आप लोग भी काफी वोकल रहे हैं, आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया, उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है कब्रिस्तान वाले लैंड को लेकर, इसमें क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। पहली बात तो जो मुद्दा उठा है वहाँ पर कोई कब्रिस्तान नहीं बनाने देंगे। जो भी वहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई है उसको वहाँ पर डेमोलिश किया जाएगा और सोमनाथ भारती और जो भी ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व थे दिल्ली सरकार के, उन पर भी कार्रवाई होगी। एक आखिरी सवाल है, सीमा पुरी